नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। हिंदुस्तानी सिनेमा में खलनायकों का सफर, समय के साथ किस तरह से हमारे फिल्मी खलनायक बदलते रहे हैं। आइए जानते हैं इस सफर को। शुरू से अब तक सिनेमा के शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो धार्मिक कथाएं और पौराणिक कहानियां फिल्मी दुनिया पर छाई हुई थी। इन कहानियों के नायक भी देवता थे और खलनायक राक्षस। दर्शकों को इन कथाओं को समझने के लिए किसी विशेष प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे पहले से ही इन कहानियों को जानते थे। खलनायक का स्वरूप यहां बर्बर राक्षस का था, जो सीधे तौर पर अच्छाई बनाम बुराई को दर्शाता था। जब फिल्मों का दायरा पौराणिक कथाओं से आगे बढ़ा, तब ग्रामीण और शहरी परिवेश की कहानियों में खलनायक के रूप में जमींदार, महाजन और शोषक वर्ग उभरे। ये खलनायक तानाशाही और सामाजिक अन्याय का प्रतीक थे। 1937 में दुनिया ना माने जैसी फिल्मों ने दिखाया कि समाज की बुरी प्रथाएं कैसे निरीह लोगों को खलनायक बना देती थी। 1943 में आई किस्मत फिल्म ने एक नई धारा शुरू की। अशोक कुमार ने एक अपराधी का किरदार निभाया जो नायक था। यह एंटी हीरो की पहली झलक थी, जो बाद में बाजीगर जैसी फिल्म में शाहरुख खान ने निभाई, जिसे 30 साल बाद अमिताभ बच्चन ने दीवार, शहंशाह जैसी फिल्मों में सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। यहां नायक और खलनायक का भेद धुंधला होता चला गया और दर्शक अपराधी पात्रों से भी सहानुभूति रखने लगे। महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद फिल्मों पर भी उनके विचारों का असर पड़ा। शुरुआती 4 दशकों में खलनायक बहुत बर्बर नहीं थे। अछूत कन्या और नज़्मा जैसी फिल्मों में सामाजिक कुप्रथाओं से ग्रसित लोग ही प्रेम और अच्छाई के विरोधी थे। उस समय के खलनायक अक्सर सामाजिक प्रथाओं और अंधविश्वासों में उलझे होते थे। भारतीय सिनेमा में डाकुओं का भी एक अलग स्थान रहा। शोले का गब्बर सिंह एक ऐसा खलनायक था जिसने दर्शकों के दिलों पर राज किया। डाकुओं की छवि कभी बर्बर तो कभी रॉबिन हुड नुमा होती थी। दिलीप कुमार की गंगा जमुना और सुनील दत्त की मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में डाकू समाज के अन्याय का परिणाम होते थे। आजादी के बाद भ्रष्टाचार और तस्करी जैसी बुराइयों ने फिल्मों में अपनी जगह बनाई। श्री 420 में सेठ सोनाचंद धर्मानंद जैसे किरदार समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और पूंजीवाद का प्रतीक थे। इसके बाद दीवार जैसी फिल्मों में तस्कर खलनायक का एक नया स्वरूप दिखा। विगत दशक में नायक और खलनायक का अंतर कम होता जा रहा है। मल्टीप्लेक्स और डॉलर सिनेमा के उदय के कारण अब खलनायक या तो गैर जरूरी हो गए हैं या फिर दागी चरित्रों को महिमामंडित किया जा रहा है। डान, धूम और बंटी बबली जैसी फिल्मों में दागी किरदार ही नायक हैं और दर्शक इनसे पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। आज के दौर में सिनेमा समाज के बदलते मूल्यों को दर्शा रहा है। खलनायकों का कोई स्पष्ट रूप नहीं बचा है, क्योंकि समाज में नायक खलनायक का भेद धुंधला हो चुका है। दर्शक अब नई तरह की कहानियों और चरित्रों की तलाश में हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण, कैसे हिंदुस्तानी सिनेमा में समय के साथ खलनायकों का स्वरूप बदलता रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.